Sportsiari presented by Paddy Match. Click the Paddy Match link in the description. लेकिन अगला एक मुद्दा है, उसके ऊपर भी बात करनी यहाँ से थोड़ी ज्यादा आवश्यक बन चुकी है। आदित्य भाई दिखा दो वो तस्वीर जो स्टार स्पोर्ट्स ने आज सुबह से डाली है, और वो तस्वीर को लेकर भी भाई अपने आप में थोड़ी सी खलबली और हलचल मची हुई है। इससे पहले कहा जाता था कि क्रिकेट के जगत में मॉडर्न एरा के अंदर 4 फैब 4 हैं, जो रूट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ एंड विराट कोहली। लेकिन आज सुबह से तस्वीर आ रही है जहां पर भाई उन्होंने फैब 4 को कर दिया है फैब 5। इस लिस्ट के अंदर एंट्री कर दी है बाबर आजम की। इसके अंदर नितिन कहीं ना कहीं आप जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा सोच विचार करने वाली बात यह है, जो एक नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रियलिटी। फैब 4 का हिस्सा मेरे हिसाब से बाबर आजम आप इस एक बड़े कारण से नहीं दे सकते क्योंकि केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, जो रूट, विराट कोहली, इन सब ने जिस समय पर डेब्यू किया उस समय पर बाबर आजम का डेब्यू नहीं है। अब अभी बाबर आजम ने उतना सालों का क्रिकेट खेला ही नहीं है जिससे आप उनकी तुलना कर सके। क्योंकि आप हिसाब लगाएं, स्टीव स्मिथ का करियर ऑलमोस्ट अब आप कह सकते हैं कि 13 से 15 साल के बीच, और केन विलियमसन का सेम जा रहा है, जो रूट का सेम जा रहा है, विराट कोहली का सेम जा रहा है। लेकिन बाबर आजम का डेब्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2014-15 के आसपास मेरे हिसाब से तो 15 में हुआ है। एग्जैक्टली मैं चेक कर लेता हूं। मेरे हिसाब से 15 के वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम का डेब्यू हुआ। मतलब एक तरफ एक वो करियर है जो अभी ऑलमोस्ट 7 से 8 साल पुराना है, बाकी सारे करियर्स ऑलमोस्ट 12 से 14 साल में एग्जैक्टली कहूंगा वो उतने पुराने हैं। नहीं, तो उस हिसाब से मेरे अभी जब तक वो उतने नंबर ऑफ मैचेस नहीं खेलते हैं, क्योंकि उस लंबे दौर में भाई हमेशा कोई प्लेयर अपने फॉर्म के पीक पर नहीं रहता। अभी बाबर आजम बहुत अच्छी फॉर्म में है, ओडीआई के नंबर 1 बैटर है, वो सब कुछ है। लेकिन क्या पता आने वाले सालों में करियर में कुछ ऐसा फेज आए कि वो जो विराट कोहली का 2 सालों का डाउन स्टेज आया, जो रूट का एक डाउन स्टेज आया जब व्हाइट बॉल क्रिकेट बाहर रहे, स्मिथ के ऊपर बैन लगा, केन विलियमसन का भी आप कह सकते हैं कि पिछले 4-5 सालों में एक पोटेंशियल राइज आपको देखने को मिल रहा है। वो शुरुआती केन विलियमसन का उतना शानदार नहीं था जब तक ब्रेंडन मैकलम, मार्टिन गप्टिल, अपना डेनियल विक्टोरी नहीं, रॉस टेलर जैसे प्लेयर्स जब तक न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमान संभाल रहे थे, तब तक केन विलियमसन का नाम उतना ऊपर नहीं आया था। जब वो गए तब इनका नाम उतना ज्यादा सुर्खियों में आने लग गया। और बाबर आजम का कहना कि अभी वो आप कह सकते हैं कि उतनी बेहतरीन नहीं, क्योंकि अब ये देखिए बाबर आजम के 106 ओडीआई के मैचेस अभी तक, हालांकि इसमें आंकड़े बहुत अच्छे, बहुत कमाल के, एवरेज बहुत शानदार, स्ट्राइक रेट आप अगर आप देखेंगे इस करियर की, शतक देखें, अर्धशतक देखें, सब कुछ बहुत शानदार जा रहा है। 158 का हाईएस्ट है। लेकिन अगर हम बाकियों के मैचेस देखें, स्पेशली जो रूट के इसमें थोड़ा साइड करके, क्योंकि जो रूट ने व्हाइट बॉल में मैचेस उतने ज्यादा नहीं खेले, बाकियों की भी जरा आदित्य अगर आप दिखाते रहे, ये देखिए 158, इसीलिए मैंने कहा था जो रूट को थोड़ा साइड रखना, क्योंकि जो रूट को व्हाइट बॉल में उतना ज्यादा चांस नहीं मिला, जो रूट को रेड बॉल में उतनी ज्यादा तवज्जो मिली। अब अगर आप आगे आ जाएं, केन विलियमसन को अगर आप यहां पर देखें, स्टीव स्मिथ को देखें, बाकी भी प्लेयर्स का आदित्य आप जरा दिखाते रहे, 161 मैचेस इन्होंने तकरीबन खेले। उसके अगर विराट कोहली के अगर आप आंकड़े देख लेते हैं, 277, तो एक तरफ वो 110 कुछ मैचेस बाबर आजम के, 277 मैचेस यहां पर विराट कोहली के। अब अगर लास्ट जो रहेगा स्टीव स्मिथ, उनके भी अगर आप जरा नंबर ऑफ मैचेस दिखाएं आदित्य, चलिए उनके जब तक आते हैं स्टीव स्मिथ के भी मैचेस हम देख लेंगे। ये देखिए 142 इंक्लूडिंग 2 साल का बैन, इंक्लूडिंग 2 साल का बैन, 142 मैचेस, एक साल का लगा ना, 1 साल का बैन। और अगर आप ये एक नितिन पॉइंट देखें, इन तीनों प्लेयर्स के तीनों फॉर्मेट्स को उठाकर देख लें, क्योंकि जो रूट जो है वो टेस्ट में काफी ऊपर, स्टीव स्मिथ टेस्ट में काफी ऊपर, केन विलियमसन तीनों ही फॉर्मेट्स में जिस तरह से इन्होंने संभाला, और एक पोटेंशियल, वही आप कहना कि नंबर ऑफ इयर्स जितना अभी तक इन प्लेयर्स ने खेला, शायद बाबर आजम ने भी उतना नहीं खेला। अब ये क्या पता कि जब तक बाबर आजम का क्रिकेट इतना होगा, इन सभी के बराबर नंबर ऑफ इयर्स खेले होंगे, क्या पता बाबर इनसे काफी आगे ही हो या फिर काफी पीछे ही हो। देखो दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। और स्टार स्पोर्ट ने एक नई बहस की शुरुआत जो है वो कर दी है। सबसे पहले मुझे फैब 4 का कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर आप देखो ना, अगर बाबर को निकाल के हम जो फैब 4 की बात करते हैं, स्मिथ, विलियमसन, विराट कोहली और जो रूट की, तो वहां पर आप देखेंगे कि केन विलियमसन, स्मिथ, जो रूट, इनका जो ओडीआई करियर है या इनका जो टेस्ट करियर की अगर हम बात करें या T20 करियर की हम बात करें, वो बड़ा सिमिलर है। अगर हम टेस्ट को थोड़ा बाहर निकालें, अगर इन तीनों का ही मैं अगर ओडीआई और T20 देखूं तो बहुत सिमिलर है, ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, या जो आप देख लो, रिकॉर्ड उठाकर देख लो। वहीं अगर आप विराट कोहली का देखोगे
टेस्ट करियर के साथ साथ ओडीआई में 46 सेंचुरीज होना, उसके बाद टी20 में सेंचुरीज होना, टी20 का हाईएस्ट रन गेटर होना। तो विराट कोहली ने तो तीनों फॉर्मेट में एक्सेल किया, तीनों फॉर्मेट में वो सबसे बड़े बने हैं, चाहे टी20 उठा ले, ओडीआई उठा ले, टेस्ट उठा ले। पहले तो फैफ 4 के कॉन्सेप्ट में मुझे विराट कोहली फिट होते नहीं दिखते, क्योंकि वो एक अलग लीग है। लेकिन अगर आप मेनली बात करते हैं इस एरा की, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना फैफ 4 का, तो आप एरा वाइज प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं। ये जो एरा रहा है विराट कोहली का, केन विलियमसन का, स्मिथ का, जो रूट का, ये सेम एरा रहा है। जो रूट 2010-11 में आए, उधर केन विलियमसन भी सेम 2010-11 के टाइम पर, स्मिथ भी 2008 में देखिए, 2008 के टाइम पर, 2008 में है भाई यहाँ पर आपके विराट कोहली का डेब्यू। 2008 में विराट कोहली का डेब्यू हुआ। आपके स्टीव स्मिथ का डेब्यू हुआ है, एक मिनट, स्टीव स्मिथ 2009 या 9-10 के आसपास एग्जैक्टली देखते हैं ना, एग्जैक्टली देख लें आप, है ना? आप लोग तक देखिए जरा। तो अभी डेब्यू पता लग जाएगा। तो मैं जो बात कर रहा था कि जो फैफ 4 की हम बात करते हैं उसमें विराट कोहली आपको कहीं नजर नहीं आते हैं, क्योंकि वो अलग एरा है। तीनों फॉर्मेट में 2010, हाँ मैं वही कह रहा था, डबल स्क्रीन पे सबके घुमाते रहो देते हैं, 9-10 का ही बोल रहा था मैं। अब बात जो मेरा पॉइंट है, जिसमें आपने बाबर आजम को अब जो है वो सडनली इंक्लूड कर दिया है। केन विलियमसन 2010, केन विलियमसन 2010, स्टीव स्मिथ 2010, विराट कोहली 2008, और साथ ही में फिर आते हैं आपके जो रूट आपके 2000 टेस्ट में तो 2011 में उन्होंने डेब्यू किया, इतना तो मुझे याद है। हाँ, टेस्ट का डेब्यू उनका 2012, हाँ 2012 इंडिया के अगेंस्ट किया था, और डेब्यू पर सेंचुरी बनाई थी, आई थिंक अहमदाबाद में खेलते हुए बनाई थी। 2012 में आपके लिए आ जाते हैं, और यहीं पर बाबर का टेस्ट का डेब्यू आता है 2016 में, इंटरनेशनल डेब्यू वर्सेस जिम्बाब्वे 2015। मतलब एक प्लेयर जिसने आपके लिए डेब्यू किया है 2015 में, आप उसको उस लीग में ऐड कर रहे हो जिस लीग में सभी प्लेयर्स का डेब्यू इर्द गिर्द 2008 से लेकर 2011 तक सभी का हो चुका था। बिल्कुल। तो मतलब एक बहुत बड़ा गैप है, नंबर ऑफ 5 इयर्स का एक स्पैन है जो बाबर आजम ने नहीं खेला। और इसी के चलते यही कह रहा हूं मैं, जब बाबर आजम ने खेला होगा तकरीबन 10 से 15 साल, 12 से 15 साल के बीच का क्रिकेट, तब क्या पता कि बाबर आजम के आंकड़े इनसे और ज्यादा बेहतर हो, जो अभी इन्होंने तकरीबन 6 से 7 साल का। यार जब आप ऐसे बनाते हो ना फैफ 4 या फैफ 5 जब आप बनाते हो, तो आप ये देखते हो कि एरा वाइज आप देखते हो और प्लेयर का कद देखते हो आप। यार मान लिया विराट कोहली, सॉरी बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के इस वक्त की सबसे बड़े बैटर हैं, इस वक्त की जनरेशन के वहां के सबसे बड़े बैटर हैं, लेकिन अभी विराट कोहली, स्मिथ, विलियमसन, जो रूट, मैं तो रोहित शर्मा को भी उसमें इंक्लूड करता हूं, ये सारे लोग अभी कहीं गए हैं नहीं, ये अभी भी दे आर स्टिल देयर और अभी भी खेल रहे हैं अपने अपने देशों के लिए, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज के लिए। बाबर को आप तब इंक्लूड करें ना जब उस लीग में हम शुभमन गिल को भी डाल लें, है ना, या जब उस लीग में हम बाकी के इधर से इंग्लैंड का हैरी ब्रुक को भी डाल रहे हैं, न्यूजीलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ग्लेन फिलिप वगैरह हैं। इनका जब इनके दौर में तो ये सारे लोग खेले ना, हालांकि शुभमन गिल तो खैर अभी आए, सेम टाइम जो है गिल और बाबर आजम का भी कंपैरिजन नहीं बनता है। शुभमन बाबर आजम का डेब्यू 2016 का आ रहा है, शुभमन गिल का डेब्यू 2021-22 में आ रहा है, 21-22 में आ रहा है, तो उसमें भी अंतर है। तो आप जो है कि अगर कंपैरिजन कर रहा है तो 2016 2017 के जो क्रिकेटर्स हैं उस टाइम जिन्होंने डेब्यू किया और जो अब तक खेल रहे हैं, वहां पर बाबर आजम को देखें। लेकिन शायद मुझे याद नहीं आता 2016-17 में किसी ने डेब्यू किया, और वो अब तक इंडिया के लिए तो आप 2016-17 में डेब्यू, जिनका भी डेब्यू है 2016-17 में, वो अभी तक टीम से ऑलमोस्ट बाहर है, और जस्ट सिंगल नेम आयल से नहीं, वो भी ऋषभ पंत का भी 2019 में हुआ, ऋषभ पंत 2018-19 में आए हैं। आपके अय्यर का हार्दिक, सॉरी अय्यर जो वो भी 2018 में आए हैं। इंडिया का 2015-16 में बुमराह और हार्दिक, ये दोनों का डेब्यू, इन दोनों का नाम आया था 2015 में। बीच में जिस सीरीज में ये दोनों गए थे, हाँ चहल भी आए, कुलदीप भी आए, बीच में जिस सीरीज में इन दोनों का डेब्यू हुआ था, मुझे याद है 2016 ऑस्ट्रेलिया जब आप गए थे, उस सीरीज में ऋषि धवन का डेब्यू हुआ था इंडिया के लिए। एक पंजाब के क्रिकेटर थे गुरकीरत मान, मनदीप सिंह, मनीष पांडे, संदीप शर्मा का भी हुआ था। और उस दौर में मनीष पांडे आए थे, उन्होंने डेब्यू पर नहीं, हाँ शायद डेब्यू मैच ही था उनका, जिस मैच में 5th ओडीआई था, रोहित 99 पे आउट हुए थे और मनीष पांडे ने वो मैच जिताया था आपको, धोनी के साथ जो 100 बनाकर, है ना। तो उस दौरे में तो मनीष पांडे आए थे आपके लिए। ले देखकर यही बात का हमारी सारा है कि जो प्लेयर्स अलग अलग लीग में, मतलब अलग अलग साल में डेब्यू कर रहे हैं, है ना, कि उनका अभी के लिए कंपैरिजन करना उतना बेहतर नहीं, जब करियर खत्म हो जाएगा और आपने नंबर ऑफ इयर्स बराबर खेल लिया। और एक चीज और मैं अगर देखूं, ओडीआई फॉर्मेट को आप बाहर निकालो, अगर आप सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट को देखते हो, केन विलियमसन ऑलमोस्ट 100 टेस्ट मैचेस,
28-29 शतक हैं उनके, ठीक है जी। अगर हम बात करें स्मिथ के ऑलमोस्ट 100 टेस्ट मैचेस, 30-32 शतक हैं। विराट कोहली 100 अबव, उनके भी 28-29 शतक हैं। उसके बाद अगर हम जो रूट की बात करते हैं 135 के आसपास इन्होंने मैचेस खेलनी है और 35 के आसपास शतक हैं। अब आ जाओ बाबर आजम के ऊपर, 49 टेस्ट और कितनी सेंचुरीज है, मात्र 9 सेंचुरीज। मतलब उनका अगर हम आधा निकाले, अगर रेशियो निकाले, उन्होंने लगभग 100 टेस्ट मैचों के आसपास उन्होंने 30 के आसपास शतक बनाए। जब ये 100 मैचेस खेल जाएंगे 9 के रेशियो से अगर मैं देखूं तो इनके तो 18-20 शतक बनते हैं। और वहीं दूसरी बात ये कि ये जो 9 सेंचुरीज भी इन्होंने बनाई है, कितनी ओवरसीज हैं। पहले तो फैफ 4 का अगर क्राइटेरिया कुछ होता हो तो ये देखो कि ओवरसीज प्लेयर्स ने कितनी टेस्ट सेंचुरीज बनाई है। केन विलियमसन ने इंडिया में रन्स किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में। जो रूट की बात कर लें उन्होंने इंडिया में किए हैं, सब कॉन्टिनेंट में रन्स किए हैं, सेना कंट्रीज में भी किए हैं। सेम स्मिथ के लिए भी जाता है। विराट कोहली के लिए हम बात करें, उन्होंने भी सेना कंट्रीज में और आपके सब कॉन्टिनेंट में तो ढेरों सारे रन्स किए। तो इन सभी लोगों ने टेस्ट फॉर्मेट में बहुत रन्स किए हैं, हर जगह जाकर रन्स किए। कितनी ओवरसीज सेंचुरीज है बाबर आजम की। तो अभी कायदे में मेरे हिसाब से तो उनको फैफ 4 में नहीं आना चाहिए, जस्ट बिकॉज के ओडीआई में 60 की एवरेज है। ठीक है भाई, बाकी सारे विलियमसन और ये सारे, विलियमसन ने अपनी टीम को ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खिलवाया हुआ है। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के साथ रहे, जो टीम चैंपियन बनी है 2015 की। जो रूट 2019 टीम का हिस्सा, जहां पर जो वर्ल्ड कप जीती टीम को जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक तो नहीं लेकर गए, लेकिन टेस्ट मैचेस में आप देख लिया जो रूट की कप्तानी में कैसी रही है इंग्लैंड की टीम। तो बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनका ओवरऑल भी देखे ना, तीनों कप्तान भी तो रहे ना। उनकी कैप्टनसी में क्या हुआ है, केन विलियमसन की कैप्टनसी में जो राइज हमने देखा भाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं केन विलियमसन की कप्तानी में, वो भी इंडिया से। तो वो सारी चीजें भी तो आप देखो कि जो रूट ने कप्तानी छोड़ दी, क्योंकि जो रूट तो फिर भी मेरे हिसाब से कहना कि व्हाइट बॉल में उतने बड़े प्लेयर नहीं बन पाए। हालांकि दीज स्टैट्स आर रियली गुड जो भी आ रहे थे जो रूट के स्क्रीन पर। आप स्टीव स्मिथ की बात कर लें, 142 मैचेस उनके पास। स्टीव स्मिथ तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि भाई उन्होंने जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम को संभाला, हालांकि उसके अंदर एक बड़ा बैन भी रहा जो हमेशा से कंट्रोवर्सी रहती है स्टीव स्मिथ के करियर के साथ। उन्हीं की कप्तानी में हुआ था वो सैंड पेपर इंसिडेंट साउथ अफ्रीका के अंदर। तो यही सभी तमाम बातें जिसके चलते हमारे कारण से तो यार फैब 4 का कभी ना कभी आप कह सकते हैं कि बनता है तालमेल करना, लेकिन फैब 5 में बाबर आजम का इंक्लूजन ही हमें अभी तक समझ नहीं आता। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि बाबर आजम इज नॉट अ गुड बैटर, ही हैज बीन रियली अमेजिंग। उनके आंकड़े अगर आप देखेंगे भाई, वनडे के अभी के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, 60 की ऑलमोस्ट एवरेज है। हर एक कंट्री में जाकर ये इंसान रन बनाता है। हाँ, उस हिसाब से ओडीआई नंबर 1 बैटर है, अभी बहुत बढ़िया है, लेकिन कंपैरिजन वाइज मेरे हिसाब से तो नहीं बनता भाई। आप जो प्लेयर्स सेम नंबर ऑफ मैचेस जब तक नहीं खेले हैं, उतना आप नहीं टेस्ट हुए हैं, तब तक मेरे हिसाब से नितिन वहां कोई कंपैरिजन नहीं है। नहीं, आपको काइंडली उतने मैचेस और कम से कम आप टेस्ट मैचेस में 49 टेस्ट मैचेस में यार आपकी टेस्ट सेंचुरीज तो ज्यादा होनी चाहिए, 10-12 भी होते। टेस्ट मैचेस में तो अभी बाबर आजम बहुत पीछे हैं। ओडीआईज में नो डाउट खेले बाहर, लेकिन ओडीआईज में भी कितनी सेंचुरीज बाहर हैं बाबर आजम की, वो भी घर में भी है, तो वो भी यही अपडेट था जी। फैब 5 की जो बात चल रही थी, हमारा उसके ऊपर व्यू पॉइंट था। Sports Yari presented by Paddy Match. Click the Paddy Match link in the description.